यस, डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद, तब तक के लिए रेडी रहे। स्टार्ट। स्त्री के मन में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। स्टॉप। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया तो उस पर बरस पड़ी। स्टॉप। किसी ने चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। स्टॉप। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूं, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। स्टॉप। उसने यह पत्र लिखकर अपने मन की ज्वाला ठंडी की सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रह सकता। स्टॉप। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। स्टॉप। अफसोस की कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहां मौजूद न थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। स्टॉप। तुम धन के मद में भूले हुए हो। स्टॉप। मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। स्टॉप। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। स्टॉप। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। स्टॉप। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश होकर जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। स्टॉप। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गए। स्टॉप। यद्यपि वे क्षुद्र मन मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। स्टॉप। यह ध्यान न रहा कि यह एक दुखी स्त्री की ध्वनि है, एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। स्टॉप। उसकी धनहीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई और वे मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। स्टॉप। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। स्टॉप। मेहरी ने आकर कहा कि सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। स्टॉप। यूं साधारणतः सेठ पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे। स्टॉप। चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो, ईश्वर की उपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते थे, किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले कि तुम्हें बुला लाओ। स्टॉप। जब वह स्त्री आई तो सेठ स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। स्टॉप। तत्पश्चात अत्यंत कोमल वचनों के साथ कारुणिक शब्दों में बोले कि माता, कहां से आना हुआ? जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आई है, तो आपने उसे फिर से दंडवत किया और चीनी तथा मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही है। उस नगरी का क्या कहना देवताओं की पूरी है। स्टॉप। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। स्टॉप। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया कि घर तो मेरा यही है। स्टॉप। सेठ का मुख पुनः मधुरता का चित्र बना। स्टॉप। तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया, यह तो मैं पहले ही समझ गया था। स्टॉप। ऐसी पवित्र आत्मा संसार में बहुत थोड़ी है। स्टॉप। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। स्टॉप। आपने मुझे दर्शन दिए, बड़ी कृपा की। स्टॉप। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे
किए हो सकता हो उसे करने के लिए मैं सब भांति से तैयार हूँ। स्टॉप। यहाँ सेठ साहूकारों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है। मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। स्टॉप। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि जहां वे लोग लाभ का ध्यान रखते हैं वहां मैं भलाई का रखता हूं। स्टॉप। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानो मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। स्टॉप। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। स्टॉप। मेरा यह सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज, किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। स्टॉप। आपसे तो घर का मामला है। स्टॉप। मेरे योग्य जो कुछ काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूँ। स्टॉप। राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। स्टॉप। वे बोली कि बेटा, उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है। स्टॉप। उसने मुझे देश से निकाल दिया। स्टॉप। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। स्टॉप। तुम इसे भुला दो। स्टॉप। तुम्हारा देश देश में नाम है। स्टॉप। यह नेकी तुम्हारे नाक को और भी फैला देगी। स्टॉप। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। स्टॉप। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। स्टॉप। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भूलेगा। स्टॉप। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। स्टॉप। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे मन से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जाएगी। स्टॉप। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात कभी न टालेंगे। स्टॉप। सेठ के मन में गुदगुदी पैदा हो गई। स्टॉप। यदि इस व्यवहार से वह पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। स्टॉप। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ। इस घटना के 2 वर्ष उपरांत टाउन हॉल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। स्टॉप। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजा वायुमंडल में लहरा रही थी। स्टॉप। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। स्टॉप। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। स्टॉप। उनके साथ राम रक्षा थे। स्टॉप। वे अब सेठ की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। स्टॉप। केवल मैनेजर ही नहीं बल्कि उन्हें मैनेजिंग प्रोपराइटर समझना चाहिए। स्टॉप। दिल्ली दरबार में सेठ को राय बहादुर का पद मिला है। स्टॉप। आज जिला मजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ को धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई है। स्टॉप। सेठ की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य राम रक्षा करेंगे। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप।